मूलभूत आवश्यकताएं होती है। सबसे पहला है आवास, दूसरा पानी, तीसरा खाना। तो जब इन चीज़ों पे बंटवारा होता है तो टकराव होता है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि मुठभेड़ जंगल के अंदर ही होता है। इसका एक ये बड़ा प्रमाण है कि लोग अंदर जा रहे हैं और खाने का बंटवारा हो रहा है। तो इसका उपाय यह है कि कुछ परसेंट, कम से कम 25% जंगलों को वन्य प्राणी के लिए संरक्षित करना चाहिए। और सभी प्रकार के जंगलों को, सिर्फ संरक्षित क्षेत्रों को नहीं, हर प्रकार के जंगल में 25% ऐसी जगह रहे जहाँ कोई न जाए, वन्य प्राणी रहे। तो निश्चित ही इस प्रकार की दुर्घटनाओं में कमी आएगी। वन्य प्राणी बस्ती के ओर जो आ जाना बोलते हैं हम लोग, उसमें आप थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे तो बस्ती वन्य प्राणियों के घर में पहुंच जाती है, जंगलों में पहुंच जाती है। रेयर केस है जो बस्ती में आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लगभग 90% केसेस ऐसे हैं कि जंगल में बस्ती पहुंच रही है। तो इस पर नियंत्रित होना चाहिए। अगर वन्य प्राणी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण कैसे संरक्षित रहेगा, क्योंकि सबसे बड़े संरक्षक तो वन्य प्राणी ही हैं। उन्हीं की वजह से जंगल है, जंगल की वजह से पानी है और वातावरण शुद्ध है। इस वजह से तमाम लोगों को मिलके यह कार्य करना चाहिए कि भाई हमारा पर्यावरण संरक्षित हो, सुरक्षित हो। रही बात योजनाओं की, जो गवर्नमेंट की योजना चलती है तो वह कागज तक सीमित ना हो, वो ज़मीनों में उतरे, मेन अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। रही बात जागरूकता की कमी के कारण जो निरंतर व्यक्तियों की मृत्यु की खबर हाथियों से या भालुओं से आती है, तो वो जागरूकता अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, ताकि वो अनजान में हाथी की उपस्थिति में जंगल की ओर ना जाए, भालू की उपस्थिति में जंगल की ओर ना जाए, या उनके समय पर ना जाए। अगर जंगल में वे लोग नहीं हैं तो कोई बात ही नहीं, जहाँ जा रहे हैं अपना जा सकते हैं। लेकिन जब उपस्थित है जानवर तो उसका लोकेशन पता कर ले, और स्थानीय वन कर्मचारी, फॉरेस्ट गार्ड हो, चौकीदार हो, वो वहाँ पे इन चीज़ों की जानकारी रखते हैं और बताते हैं। तो अंतिम व्यक्ति से मेरा तात्पर्य है कि जो ग्राम में आपका स्व सहायता समूह है, आंगनबाड़ी केंद्र है, इन तक बात पहुंचनी चाहिए कि भैया हाथी से दूर रहना है। और हमारी जागरूकता का स्तर यह है कि हम स्कूलों में लोगों को बताएं, घर घर में बताने की कोशिश करें कि भैया इस क्षेत्र में वन्य प्राणी का विचरण है, आप यह सावधानी रखिए। मुख्य सावधानी है, हमको देखने नहीं जाना है, उनके अनुसार भोजन नहीं तैयार करना है, उनको खाने को नहीं देना है, उनको भगाना नहीं है, और किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाना है। हानि पहुंचाने पर जो वे उनका स्वभाव जो परिवर्तित होता है, उसमें बहुत लंबा समय लगता है उनको वापस सामान्य होने से। नहीं तो हमारे पूर्वज देखते आ रहे हैं कि इस क्षेत्र में वन्य प्राणी रहे हैं और वे भी सुरक्षित रहे हैं। पुराने समय में पसान के क्षेत्र में देखेंगे तो पहले पूरे मकान खपरे के थे और लोग इतने परेशान नहीं थे जितने आज हैं। तो आज परेशान होने का बड़ा कारण है खेदा, दौड़ाना, भगाना। तो ये 19-20 सब क्षेत्रों में चलता है। तो अपने घर को बचाएं। तो इसका उपाय तो वन विभाग समय समय पर बताता रहता है। और जंगल में हाथी की उपस्थिति या दूसरे वन्य प्राणी की उपस्थिति के दौरान ना जाएं, क्योंकि हाथी को जब भी जंगल में कोई व्यक्ति दिखता है या वन्य प्राणी, दूसरे वन्य प्राणी को, तो उनको ऐसा लगता है जैसे हमको रात में हमारे घर में कोई आ गया। तो उनको ये लगता है कि हमारे घर में आ गया, हमको खतरा है। तो इस वजह से हमको यह करना ज़रूरी है बचने के लिए कि उनको उनके हाल में विचरण कर दें। अगर बस्ती की ओर आ जाते हैं तो उनको रास्ता दे दें, वे वापस चल देंगे।